हेलो एवरीवन। आज हमारे बीच में बैठी हुई हैं आस्था द्विवेदी और इन्होंने हाल में अपना क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड से इन्होंने अच्छे मार्क्स से पास करके आई हैं। लेकिन आज इन्हें बुलाने का मेरा मकसद ये है कि इन्होंने अपना करियर बनाने का डिसीजन इन्होंने लिया था अपनी इंजीनियरिंग में और इनका रिज़ल्ट आया है 248 रैंक 248 रैंक वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ जो राजस्थान का एक प्रतिष्ठित सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और वहाँ पे इन्होंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसमें 248 रैंक लेकर के आई है और इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मैं इनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इनकी इस कामयाबी पे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मतलब। अच्छा आस्था, आप एक बात बताइए, आपकी सिस्टर भी वहाँ से पढ़ करके निकली? यस सर। आपने इसीलिए उसको डिसीजन लिया? यस सर, और उसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी अच्छी कंपनीज और पैकेजेस आते हैं, तो बहुत सारे रीजंस थे। ओके। अच्छा आस्था, अब आप अपने घर से दूर, पेरेंट्स से दूर एक नए जगह पर आप रहने जा रहे हो, कैसा अनुभव है आपका? अच्छा लग रहा है, मतलब जब रिज़ल्ट आया तब बहुत नर्वसनेस थी कि होगा या नहीं होगा। मैंने बस रिज़ल्ट देखा, मैंने सीधे पापा को बोला कि पापा रिज़ल्ट आया है। मैंने खुद भी रिज़ल्ट चेक नहीं किया और फिर बाद में पता चला कि हो गया, अब जाना पड़ेगा, तो काफ़ी इमोशनल सा लग रहा था, पर कोई नहीं। अच्छा आस्था, आप एक और बात बताइए, आप 3 बहनें हैं और 1 भाई है। यस सर। तो आज के पीरियड में जो 3 बेटी मतलब अगर किसी को हो तो यू थिंक कि आपके पेरेंट्स मतलब कि पेरेंट्स पे ये बर्डन है, कैसा आपके पेरेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हो? कैसा वो सोचते हैं? उन्होंने कभी तीनों को मतलब ऐसे बर्डन नहीं समझा। वो हमेशा यही बोलते थे, मतलब भाई को भी, कि तुम्हें सीखना चाहिए, जब तुम्हारी बहनें इतना ज़्यादा अच्छा अचीव कर रही हैं तो तुम्हें उन सब से सीखना चाहिए कि कैसे कैसे कर रही हैं। तो वो बस भाई को मोटिवेट करते हैं कि जैसे तीनों सक्सेस कर रहे हैं वैसे ही चारों एक साथ सक्सेस करें। वाह! अच्छा, आप तीनों बहनों में बातचीत होती है तो क्या आपको लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ स्पेशल अचीव करना है? यस सर, वो तो लगता ही है, मतलब पेरेंट्स ने इतना कुछ किया है स्टार्टिंग से, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उससे ज़्यादा उनको प्राउड करके दिखाएं कि हम भी कर सकते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग ही क्यों? तो अब पापा ने भी इंजीनियरिंग करी, दीदी ने भी करी और काफ़ी स्कोप है आगे जाके इंजीनियरिंग। सीएसई में टाइम ही सीएसई एआई वगैरह का है, तो उसकी वजह से उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, भारतीय जो आपने जो इंस्टीट्यूट चुना है आपने, जो विद्यापीठ, तो आखिर कोई एक पर्टिकुलर वजह है उस इंस्टीट्यूट को चुनने का? यस सर, देखिए अगर बाकी कॉलेजेस में तो काफ़ी रैगिंग वगैरह होती है और काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं होती, और आउटसाइड वर्ल्ड में देखें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, पर अगर गर्ल्स कैंपस में देखें तो उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना ज़्यादा है भी नहीं, तो फिर उसमें काफ़ी सिक्योरिटी है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे अच्छा अचीव करने की, तो उसकी वजह से। अच्छा, आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने चुना है यस आपने, सर। तो उसके अधिकतर स्कोप्स आपको फॉरेन भी लेकर के जाएगा। यस सर। ठीक है, तो पहले से प्री डिसाइडेड है कि अगर फॉरेन अपॉर्चुनिटी आएगी तो आई विल लीव इंडिया? हाँ, अगर मतलब इंडिया में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉरेन से तो फिर इंडिया में ऑब्वियसली करेंगे, पर अगर फॉरेन में ज़्यादा अच्छा है तो फॉरेन ही जाएंगे। वाओ, वेरी। अच्छा आस्था, आप अपने मदर के बारे में कुछ बताइए। मदर का कितना कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस मम्मी में? का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, मतलब मम्मी ने कोई भी घर का काम वगैरह नहीं करने दिया। शी यूज्ड टू से कि तू पढ़ और अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर बताऊंगी तो मैं कोई काम नहीं करवा रही। तो अगर मम्मा नहीं डांटती वगैरह तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाई में इतना नहीं करती कि मैं बार बार नहीं पढ़ती एक ही चीज़ को, पर मम्मी की डांट की वजह से और मम्मी ने कुछ ऐसे घर का काम वगैरह नहीं करने दिया, तो उसकी वजह से मम्मी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, रिजल्ट का कैसे पता चला आपको? मैंने सुना कि रिजल्ट आपका आधी रात को करीब आया था। रिजल्ट 1 बजे कुछ आया, तो मतलब एक्साइटमेंट थी काफ़ी टाइम से। ओके। तो फिर जब मैंने चेक किया कि रिजल्ट 1 बजे मेल आया है, देन आई वाज एक्साइटेड कि और रिजल्ट आया है, पर मुझे नहीं लगा था कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे आजकल पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है।
पर मैंने इतना पढ़ा था कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो। एंड मैं रात को 1 बजे पापा के पास गई, मैं कि पापा आगे देखो, आगे मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो फिर पापा ने चेक किया, पापा ने रैंक वगैरह देखी, तो पापा बहुत ज़्यादा खुश थे कि इतनी अच्छी रैंक से आ गया। वाह। और फिर पापा बाद में इमोशनल भी थे कि अब तुम्हें जाना पड़ेगा, पर वो खुश भी थे कि फ्यूचर बन जाएगा। वाह, वेरी गुड। अच्छा आस्था, आप एक बात बताइए, आपने तैयारी कैसे की? मैंने सुना कि 11th, आप 11th मेरे पास नहीं पढ़े थे, आप 12th में मेरे पास में आए थे। तो आपने 11th में आपसे क्या गलतियां हुई? मैं चाहता हूं कि ताकि जो बच्चे 11th में हैं वो आपसे सीख सके। 11th में आपसे क्या गलतियां हुई थी? 11th एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर है। मतलब हमने देखा है, जितने भी हम अपने से बड़ों को देखते हैं ना, दे यूज्ड टू से कि 11th ऐसे ही है, 11th में किसी के भी अच्छे नहीं आते, 60% 50% भी लिया होगे अगर तुम साइंस में तो कुछ है नहीं, 11th तो ऐसे ही निकालो, 11th मस्ती का टाइम है। पर 11th बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना भी एंट्रेंस वगैरह देखेंगे तो सारा बेस 11th का ही होता है। तो मैंने 11th में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया था, मैं भी 50-60% ला के आई वॉज हैप्पी कि अगर मेरे 60% आ जाएंगे तो 12th में बहुत ईजी होगा। पर 11th में अगर इग्नोर कर देंगे तो 12th बिल्कुल नहीं होती, मेरे से भी नहीं हो रही थी। फिर बाद में मैंने यहाँ पे आके 12th और 11th दोनों कंप्लीट किया, और बाद में बहुत बर्डन पड़ जाता है अगर तुम 11th ना करो, क्योंकि 2 महीने में पूरे 2 साल की पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर अगर टाइम से करते रहेंगे तो और अच्छा रिजल्ट इम्प्रूव हो सकता है। वेरी गुड। अच्छा एक बात और बताइए आस्था, आप यहाँ पर आए, मेरे पास में आए केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए। जैसे आज की डेट में बहुत सारे बच्चे बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं। आप वहाँ नहीं गए, क्यों? सर, बड़े-बड़े कोचिंग में मैंने अपने क्लासेस में बच्चों को देखा था। मतलब मेरी साथ ही एक लड़की थी, वो भी ऐसे ही आईआईटी वगैरह की क्लासेस लेती थी, पर उसके भी फिज़िक्स वगैरह में वो फ़ेल हो गई। तो मैंने सोचा ऐसे का क्या ही फ़ायदा होगा। बाकी जो स्मॉल इंस्टीट्यूट से कर रहे थे, वो आपको पर्सनली अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं। मतलब अगर हम बोलेंगे कि हमें ये सब्जेक्ट में ये डाउट है, तो वो आपको अलग से बुला के करा भी लेंगे। पर बड़े इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता नॉर्मली। तो फिर इससे अच्छा तुम पर्सनली लाइन बाय लाइन अगर एनसीईआरटी को गो थ्रू करो तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसमें मिल जाती है। अच्छा, आपको यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ, जो आप बता सकते हो? यहाँ से आपको क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ से मतलब आपका ऐसा था कि आप एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ाते थे, और मेरे को 11th का कुछ भी नहीं आता था। तो फिर मैं पूछ भी सकती थी कि मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। बाकी अगर मैं बड़े इंस्टीट्यूट किसी में पढ़ती तो मैं ये नहीं बोल सकती थी कि मेरे को 11th का कुछ नहीं आता। तो वो तो यही बोलते कि 11th का नहीं आता तो फिर 12th का कैसे करोगे? और फिर वैसे भी अगर आपने जैसे बताया मेरे को कि एंट्रेंस में ये आएगा, वो आएगा, और वो आया भी था एंट्रेंस में काफ़ी सारा। तो फिर मतलब एनसीईआरटी को लाइन एक वर्ड पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और मेरे को लगा नहीं था ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट वगैरह होता होगा लाइन बाय लाइन पढ़ना। पर जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देख लो अगर सीयूईटी वगैरह, तो उसमें बीच-बीच में से निकाले हुए होते हैं क्वेश्चंस, जो मैंने चेक किए थे। ओके। तो फिर वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पर बच्चों को लगता है वही आईआईटी लेवल का हो जाता है, पर वो कुछ नहीं होता। बस अंदर-अंदर से पूरा अगर पढ़ो एनसीईआरटी, वो बहुत हेल्पफुल होता है। ओके। अच्छा आस्था, आपको आपकी लाइफ का इट इज़ वन ऑफ द दैट इज़ वेरी फर्स्ट अचीवमेंट्स यस जो आपने अचीव किया है, एंड यू हैव मेड योर पेरेंट्स प्राउड। यस सर। आपको पर्सनली कैसा लग रहा है कि दैट मीन्स कैसा फील हो रहा है? काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। मतलब नर्वसनेस भी हो रही है कि फैमिली से कभी इतना दूर रही नहीं हूँ, अब कैसे 4 साल होगा। पर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि इतना अच्छे में हो गया, जहाँ इतनी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, वो सब वहाँ से हर साल प्लेसमेंट होते हैं। ओके। तो अगर अपॉर्चुनिटी देखूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किसी और में होती तो शायद इतने चांसेस नहीं होते हैं। पर नर्वसनेस भी हो रही है कि कैसे रहूँगी 4 साल वगैरह। वाओ! अच्छा एक बात और बताओ आस्था, आज की डेट में जो बच्चों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो टेक्नोलॉजी से अपने आप को कैसे दूर करें। आपने जब आपका 12th हो गया और एंट्रेंस में आपके 2 ढाई महीने का टाइम था, तो आपने कैसे अपने आप को कंट्रोल किया? अब टेक्नोलॉजी से दूर रहना तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब मैंने 12th में भी पहले नहीं, एकदम जैसे किसी का नोटिफ़िकेशन आया, मैसेज आया, तो मैं बार-बार खोल लेती थी फ़ोन, और वो एक मैसेज देखने के चक्कर में पूरा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहती थी। पर बाद में जब मैंने एंड में 1-2 महीने पहले थोड़ा डिसाइड किया कि अब मेरे को थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा सारे दोस्तों वगैरह से,
तो फ्रेंड्स ने कहा कि अरे इतना क्यों पढ़ रही है तू, इतना पढ़ के क्यों शो ऑफ कर रही है, नहीं होगा कुछ, ज़्यादा ही कर रही है तो इतना मत कर। पर बाद में मेरे को लगा अगर अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो बाद में समझेंगे, और अभी उनका भी टाइम है पढ़ने का और मैं भी पढ़ लेती हूँ, तो फिर मैंने काफ़ी मुश्किल से ऐसे डिस्टेंस बना के रखा, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आपको लगता है कि फ़ायदा हुआ उससे आपको? हाँ, काफ़ी फ़ायदा हुआ। अगर मैं वैसे ही कंटिन्यूअसली बात करती रहती लोगों से और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहती, रील्स स्क्रॉल करती रहती, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी 12th में भी ढंग की परसेंटेज आ पाती थोड़ी। ओके, वाओ! अच्छा, आप जो जो 11th 12th में जो बच्चे हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? कैसे वो तैयारी करें? क्या छोटी-छोटी बातों पे वो ध्यान दें ताकि वो सक्सेस रेट उनका बढ़ सके? सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 11th और 12th को पूरे को अच्छे से करो, ताकि बाद में जो एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए टाइम मिलता है वो तुम सिर्फ रिविज़न के लिए कर पाओ। मेरे को टाइम नहीं मिला था क्योंकि मेरे को 11th भी पूरी कवर करनी थी उन्हीं 2 ढाई महीने के अंदर, और 11th में भी 3 सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते करने के लिए। तो सबसे अच्छा ये है कि 11th और 12th किसी की मत सुनो, क्योंकि जो लोग कहेंगे कि 11th में किसी के भी अच्छे नहीं आते, 60% लेके ही हो जाता है, किसी की नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि मैंने सुनी थी, मैंने दोस्तों को सुना था, पर कुछ नहीं हुआ। वो दोस्त अपने चुपके-चुपके कर लेते हैं सारा और तुम पीछे रह जाते हो। तो मेन चीज़ ये है कि 11th और 12th में तुम पूरा फ़ोकस करो, क्योंकि ये 2 साल हैं, फिर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो फिर तुम रिग्रेट नहीं करोगे कि रात में तुम कितना जागे या कुछ। बाद में तुम आराम से सो सकते हो। तो 2 साल थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट करके अच्छे से पढ़ के, फिर बाद में जो एंड के 2 ढाई महीने हैं उसमें एकदम अच्छे से वही चीज़ रिवाइज करके और कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्ज़ाम में। पर अगर वही 2 ढाई महीने हम सिलेबस कवर करने में लगा देंगे तो ना सिलेबस कवर हो पाएगा अच्छे से, और फिर रिजल्ट भी सारा ख़राब ही हो जाता है। वाओ! वेरी गुड। अच्छा, एक बात और बताइए, पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है बच्चों के सक्सेस में? पेरेंट्स का बहुत रोल होता है। मतलब कुछ-कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अ, एक उनका ये होता है कि चलो तुम खेल लो, कोई नहीं, सो जाओ, कोई नहीं, फ़ोन चला लो। पर कुछ-कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं, पढ़ो, 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 मतलब डाँटना भी नहीं होता, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है कि वो कितना तुम्हें हेल्प कर रहा है पढ़ाने में। और मेरे पेरेंट्स का था कि मतलब मेरे को अगर कुछ चीज़ नहीं आ रही समझ, तो मेरे पापा का था कि आओ मैं समझा देता हूँ। तो वो वाओ! चीज़ काफ़ी वेरी ज़्यादा गुड। इम्पोर्टेंट हो जाती है कि बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे मस्ट होता है, कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर आधा फिर वहीं पे रह जाते हैं। वाओ! वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप एक और बात बताओ कि आपका फ्रेंड सर्कल दिल्ली में है, यस सर। सारे फ्रेंड सर्कल भी आपके छूट जाएँगे। यस सर। दैट मीन्स व्हेन यू विजिट टू अ न्यू प्लेस, तो न्यू प्लेस को लेकर के मन में थोड़ी-सी है कि दैट मीन्स कैसा इंस्टीट्यूट होगा, कैसे वहाँ पे रूममेट्स होंगे, क्या मेरे है? को भी काफ़ी एक्साइटमेंट था। मैं मतलब ऐसे यूट्यूब में देखती रहती थी कि ऐसा है, वैसा है, अब कैसी लाइफ़ होगी, मस्ती करने को मिलेगी, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, जिनके साथ रहेंगे। तो मेरी सिस्टर है, मतलब जो वहाँ से नहीं पढ़ी वो वाली सिस्टर, तो उसने बोला था, "आस्था इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत हो, तुझे वहीं पे रहना है, कुछ पूछा तो दीदी से पूछ ले, इतना मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो।" तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा तो एक्साइटमेंट होता ही है। पर उसकी भी एक्साइटमेंट है और फ्रेंड्स भी रोज़ मतलब मैसेज करते रहते हैं, बहन जाने से पहले हमसे मिल जाइयो, हमसे मिल जाइयो, ऐसे में चले जाइयो। तो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस हैं। Wow, very, very thank you, Astha, and wish you all the best of luck for your next future. And I hope कि आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहोगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाओगे, और मेरा और मेरे इंस्टीट्यूट का भी नाम आप इसी तरीके से आप नाम रोशन करोगे। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू।